कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को उस लड़की का यूं उसके पीछे घर तक आ जाना। वो वाकई आई थी घर? उसने कोशिश तो की थी लेकिन बदकिस्मती से उसकी मुलाकात तुम्हारे शौहर से हो गई। मिस्टर लुइस ने उसको जलील कर वहाँ से निकाल दिया। कब आई थी वो यहाँ? थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है। अगर ये बात सच साबित हुई कि पॉलिनो ने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश भी की है तो मार्गरेटो का पूरा खानदान सड़क प्लीज, तुम ये क्या बातें कर रहे हो आखिर? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मुझसे बहस करने के बजाय उनकी हिमायत छोड़कर अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। उल्टा तुम उनकी हिमायत कर रही हो और मुझसे उल्टी सीधी बहस कर रही हो। मुसीबत तो तुमने अपने लिए खड़ी की है पोलिनो, क्या जरूरत थी जाकर उससे मेरी लड़ने बात की? सुनो, अगर ये मैं नहीं करता तो कोई और कर देता मरीना। मुझे लगता था वो मेरे बारे में वही महसूस करता होगा जो मैं करती हूँ, मगर उसकी तो मंगनी हो चुकी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। अच्छा रो मत मेरी जान। मैं वादा करती हूँ अगर तुम ठीक हो गई तो ये राज किसी को नहीं पता चलेगा। जानती हो ये इयररिंग्स तुम्हारी माँ के हैं। आ जाओ। मुझे आपने बुलाया बॉस? मेरी अभी अपने बेटे से बात हुई और उसने बताया मुझे कि असल में लड़ाई क्यों हुई। मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया है वो गुस्से में आकर किया है। आप जानते हैं वो जज्बाती है। उसकी तरफ से मैं आपसे माजरत खा हूं, लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है तो हम यहां से चले जाते हैं। मैं कहीं और रहना तसव्वुर नहीं कर सकती। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और तुम भी पॉलिनो, और फिर मम्मा भी तो यही थी ना। अच्छा बस भी कर दो यार, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों, हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। क्या कहा आपने? यहीं रहेंगे हम लोग। बॉस ने कहा है कि मास्टर अल्बर्टो चाहते हैं कि हम यहां से ना जाएं, और अपने बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने हमें माफ कर दिया। पता नहीं क्या बोला होगा उसने। जो भी बोला, तुम्हें अपने आप पर काबू पाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दोबारा मास्टर अल्बर्टो के साथ झगड़ा करो। अगर गलती उसकी भी थी तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए और इस मामले को यहीं खत्म कर दो। अगर अल्बर्टो बीच में ना आता तो हमें रहने के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ता। समझ आई तुम्हें? दिमाग इस्तेमाल करो। मैं बहुत खुश हूँ कि हम यहाँ रह सकते हैं। खुशी तो मुझे भी है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो मेरे लिए अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बार बार उनका सामना कैसे करूंगा? लड़ाई जिस बात पर भी हुई अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब समझने की क्या जरूरत है? जब मैं कह चुका हूँ कि सब बात खत्म हो चुकी है तो क्यों मेरा दिमाग खराब? मुझे बस ये बताओ कि अल्बर्टो से बात करने के बाद तुमने अपना ओपिनियन क्यों बदला? आखिर तुम कौन सी जुबान समझती हो प्रूडेंशिया? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता इस बारे में, ठीक है? अब जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ, क्या पॉलिनो के दिल में अल्बर्टो के खिलाफ कुछ है? फिर से वही सवाल। गहरी सांस लो तुम।
देखो, कुछ बातें होती हैं जिसे औरतें ना ही जाने तो अच्छा है। तुम समझ क्यों नहीं रही? क्या तुम मुझे उस लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताओगे? अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, सब ठीक है। पॉलिनो को जॉब से भी नहीं निकाला गया। क्या? मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती अल्बर्टो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ उसे कोई ना कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। बस कर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम पर तुमसे हाथ इस टॉपिक उठाने पर की? कोई बात नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अब भी उसकी साइड ले, और हालांकि उसने तुम पर हाथ उठाया। दोनों ने उठाया, और मैंने पापा से कहा कि उसे जॉब से मत निकाले क्योंकि गलती मेरी थी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अच्छा तो ऐसा है, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? ये बात अब खत्म हो चुकी, तो छोड़ दो इसे। बिल्कुल नहीं, ये हाँ, बात मेरे अभी लिए खत्म खत्म हो नहीं चुकी। हुई है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम कहा दोनों ना, की अब लड़ाई इस हुई बात को क्यों छोड़ थी? दो। मैं तुम्हारी अल्बर्टो, बात का जवाब बताओ नहीं मुझे। दूंगा। यहाँ कोई पेशेंट तो नहीं है ना मम्मा? नहीं, तुम यहाँ इंतजार करो बेटा। क्लिनिक के रास्ते से क्यों आए हैं? दरवाजा बजाकर भी तो आ सकते थे। मुझे डॉक्टर से कुछ काम है। क्या आप बीमार हैं मम्मा? नहीं नहीं, फिक्र मत करो बेटा। क्या हुआ दमियाना, खैरियत तो है? मुझे डॉक्टर से मिलना है। आ जाओ। मैं भी आती हूँ। ठीक है। यही रुको, मैं बुलाती हूँ उन्हें। मरीना कहाँ है? वो बाहर इंतजार कर रही है। और वो क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी सीरियस बात है। हाँ कहो। मुझे लगता है कि तुम मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से। जो उस लड़के ने किया था उसके बाद अल्बर्टो को उसे यूं निकाल देना चाहिए, यूं। मामा, आप तो अल्बर्टो को जानती ही हैं वो कैसा है। मुझे भी लगा था वो उसे लात मार के निकाल देगा, बट माय डियर अल्बर्टो, क्या कर सकते हैं। आप क्या सोच रही हैं मामा? आंखें खुली रखनी होंगी हमें। क्या मतलब? उस लड़की की वजह से लड़ाई हुई होगी। उसकी वजह से? तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही कि ना उस लड़के ने कुछ बताया और ना ही अल्बर्टो ने? क्या आखिर इनकी लड़ाई हुई क्यों? मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दमियाना? तुम्हारी जलन देखकर और उस लड़के अल्बर्टो के लिए तुम्हारा गुस्सा देखकर। मानता हूँ गुस्सा आ गया था, और कुछ नहीं। तुम तो जानती हो मेरा रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसीलिए मैंने मरीना से भी माफी मांगी और तुमसे भी यही बात कहना चाहता हूँ। ऐसा है? देखो दमियाना, मेरी बात समझो। तुम खुद को उलझाओ मत, क्योंकि मैं सिर्फ मरीना की खुशी चाहता हूँ, और ये मैंने कई बार साबित किया है। तुम जानती हो, अगर आज मरीना जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये तो जानती हो ना? ये देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? क्यों हुई मेरी ये हालत? इस सब के बावजूद तुम्हें अब भी मेरी नीयत पे कोई शक है? मुझे नहीं लगता कि मरीना को रोज यहाँ आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं। मैंने हमेशा मरीना को बहुत रिस्पेक्ट दी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम ये समझ लो तो अच्छा होगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। अल्बर्टो को आखिर किस बात पे इतना गुस्सा आया होगा कि उसने
तुम रो क्यों रही हो? आप ठीक थे डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। खामखा ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी थी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मुझे लगा था मेरी कहानी भी किसी शहजादी की तरह होगी जिससे कोई शहजादा मिल जाता है और फिर वो दोनों हमेशा एक साथ खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर। जिंदगी कोई नॉवल नहीं है मरीना। कभी कभी हकीकत का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। अल्बर्टो, उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह थी और मैंने अपने ख्वाबों में वो महल तामीर कर लिया जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। वो ख्वाब मैंने उसकी बातों और उसके साथ गुजरे हुए वक्त की वजह से बुने थे, मगर वो सारे ख्वाब टूट गए क्योंकि उसके दिल में तो कोई और ही था। वो किसी और को चाहता है। मैं उसके हाथों बेवकूफ बन गई। हाँ मामा, हाँ, पापा से बात कर लिए। मैं भी नहीं चाहता किसी के साथ नाइंसाफी हो। क्या तुम्हारे और मरीना के बीच कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, अब वो यहाँ नहीं आएगी, ना ही वो मुझसे मिलेगी। चलता हूँ मामा। मुझे बस इसी बात का डर था और मैं नहीं चाहता था तुम ये सब सहो। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी मरीना। हकीकत का सामना करना मुश्किल होता है डॉक्टर, पर आप हैं ना मेरे साथ और सीखने को बहुत कुछ। खुद को मसरूफ कर लूंगी, भूल जाऊंगी सब। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ये पहला प्यार था और तुम्हें सिर्फ मायूसी मिली। मैं जानती हूँ डॉक्टर, लेकिन मजीद ये सब कुछ सोचकर नहीं रोना चाहती। मैं अपने जहन से निकाल देना चाहती हूँ वो सब, वरना मुझे पता है मैं पागल हो जाऊंगी। ये बताओ कि तुम्हें ये इयररिंग्स कहाँ से मिली? कि मेरी मम्मा ने दिया है मुझे। कहती है कि इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये याद है एक लड़के की। नहीं नहीं नहीं, लड़का नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये वाली देखता हूँ। ये मरा है 6 अप्रैल 1970 को। नहीं नहीं, ये नहीं। ये मरा है 8 अक्टूबर 1949 को। नहीं, ये मरा है 13 अगस्त 1917 को। बाल्डोमेरो, बाल्डोमेरो, यही तो वो कब्र नहीं जो खातून ढूंढ रही थी। कब्रों के कत्बे पढ़ना बंद करो, कितनी दफा मना किया क्यों? है? बाल्डोमेरो, आज का दिन तो बड़ा लकी होगा मेरे लिए। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बस करो। इस वक्त अपनी तारीफें सुनने का मूड नहीं। अच्छा बताओ, कैसी हो? क्या हुआ? मेरे दिल में बहुत दर्द है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, जरूरत नहीं डॉक्टर की। ये दर्द मेरी बेटी के दुख का है। ठीक तो है मरीना? हाँ ठीक है। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया। अरे यार, उस लड़के का बता दिया उसने तुम्हें? उसने भी ओकारांजा के मालिक के बेटे से दिल लगा लिया। हाँ, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। हाय बेबी। हाय, तुम फिर आ गई पढ़ाई के बीच। खैर बताओ, क्या बात है? अच्छा, अब तो सच बता दो ना। कौन सा सच? यही कि तुम्हारी और पोलिनो की लड़ाई लड़की की वजह से हुई। हाँ ये सच है डॉक्टर। इयररिंग्स के बारे में यही बताया है उन्होंने मुझे। नहीं, दमियाना ने सिर्फ कहानियां सुनाई हैं। नो, मुझसे सच कह रही हैं वो। जरा सोचें कि हो सकता है इन इयररिंग्स के साथ कोई राज जुड़ा हो। राज? तुम्हारी जिंदगी का क्या राज होगा मरीना? तुम यहाँ पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, और दमियाना तुम्हारी माँ है। दमियाना मेरी मम्मा नहीं है। क्या कहा? कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया है। मैं उस किसान फैमिली की बेटी हूँ जो उसी घर में रहते थे जहाँ अब हम रहते हैं। मेरे पापा फिलेमोन मेरी पैदाइश से कुछ अरसे पहले गुजर गए थे और मेरी मम्मा यूलालिया मेरे पैदा होते ही चल बसी। उन दोनों की कब्रें एक साथ ही हैं। ये क्या कह रही हो? मुझे तो लगा था कि दमियाना ही तुम्हारी माँ है। नहीं, आपको गलत फहमी हुई डॉक्टर।
अगर तुम यहाँ के आम किसानों की बेटी हो तो आखिर तुम्हारी आंखों का रंग ऐसा क्यों है? पता नहीं, मुझसे मामा ने कहा कि हो सकता है मेरी आंखों का रंग मेरी दादी पर गया हो। और यकीनन ऐसे ही हुआ होगा। समझ गया। हो सकता है क्योंकि तुम्हारी जीन्स कहीं और की ही लगती है मुझे। हाँ शायद। मेरे पापा ने बताया कि मेरी और पॉलिनो की लड़ाई किसी लड़की की वजह से हुई। नो, लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। क्या मैं ही हूँ फाइट का रीजन? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने अपनी मामा से उसकी कंप्लेन की थी कि उसका बिहेवियर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी मामा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। क्या उसने तुमसे बदतमीजी की या कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं मेरी जान, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दोबारा लड़ो। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम लड़े क्यों थे? अब उसके बिहेवियर की वजह से, और क्या वजह होगी? हाँ सच में। आई न्यू इट। मैंने पहले ही कहा था वो बहुत बदतमीज है। बिल्कुल। ऐसे लोगों से और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे डैड ने उसे क्यों नहीं निकाला। ये बहुत ज्यादा हो जाता, और मुझे लगता है कि वो दिल का बुरा नहीं है और एक बहुत मेहनती इंसान है। हाँ, और उसी के साथ बहुत एरोगेंट भी। ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी। मैंने उसको बहुत समझाया था, यही कि ज्यादा ऊंचे ख्वाब ना दिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन हो चुकी है। ये तो होना ही था। वो पहला शख्स था जो इतने करीब आया उसके, और उसका दिल बहलाने के लिए उससे प्यार भरी बातें की जो सीधा उसके दिल पर जाकर लगी। मैंने उसे कहा था, ये मोहब्बत एक अंगारे की तरह होती है। मैं जानता हूं। हाय बाल्डोमेरो, तुम्हें अपने लिए एक अच्छी औरत ढूंढ लेनी चाहिए। मैंने ढूंढ लिए दमियाना। मैं कह चुकी हूं मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मरीना के नाम है। जिंदगी को मौका दो एक, मोहब्बत को मौका दो एक, सब अच्छा होगा। सही कह रहे हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन वैसी नहीं। ये देखो, ये वाली मरी है 2 जुलाई 1993 को। बस कर दो टोरेबियो, क्या हो गया है? ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? टोरेबियो को तो बस कैंडीज चाहिए, कैंडीज चाहिए मुझे। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगे? एक औरत आई और उसने इसको कैंडीज देने का वादा किया, इस शर्त पर कि अगर इसने किसी ऐसी बच्ची की कब्र ढूंढ ली जो उस दिन मरी हो जिस दिन मरीना पैदा हुआ।